So first of all, we would try to answer this question based on whatever we have read up till now. जहां तक कि हमने पढ़ा है उस पर उसके आधार पर ही हम इसका क्या करेंगे आंसर। अब सबसे पहली बात तो ये है कि आपको थोड़े जैसे ना आप में से भी कुछ टीचर्स बनेंगे ना, तो सही मेथड तो ये होता है क्वेश्चन लिखा तो थोड़ा टाइम आपको दिया सोचने के लिए, लेकिन उसमें बच्चों को भी सोचना है, ये नहीं कि भाई कभी उससे बात कर लिया या उससे बात, अगर क्वेश्चन लिखा है तो उसे ट्राई करना कि ये कैसे हो सकता है। ठीक है, सही मेथड तो यही होता है पढ़ाने का। लेकिन अब क्या है, अब ये है कि भाई कोर्स पूरा हो जाए चाहे समझ में आए या ना आए। ठीक है, अभी तो हम उसी सिस्टम के पार्ट है, लेकिन आप सब इस सिस्टम को चेंज कर सकते हो, है ना, बाय बीइंग ए गुड टीचर, क्योंकि फ्यूचर जनरेशन के टीचर तो आप में से ही होंगे ना। ठीक है, तो आपको सिस्टम को इस तरीके से, ये नहीं कि टीचर बन गए आप किसी भी पोस्ट पे जाओगे, तो ये मेंटेन रखना है कि अंडरस्टैंडिंग लेवल पर काम हो। ठीक है, केवल और केवल ये नहीं कि सिलेबस पूरा हो जाए। ठीक है ना, अंडरस्टैंड करो या रटना नहीं है। ठीक है, समझना है। अब देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर। कल हमने पढ़ा था या लास्ट टर्न पे सैटरडे में कि जिनके एंडिंग में या जिनके इकाई के स्थान पर, है ना, इकाई का जो अंक होता है उसके स्थान पर, यूनिट प्लेस डिजिट पर 0 1, कौन कौन से नंबर्स, 0 1 4 5 6 9, ये सब आते हैं। वो सब क्या होते हैं, जिनके एंडिंग में आते हैं ना, वो परफेक्ट स्क्वायर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, है ना। बट जिनके लास्ट में ये नहीं होते, है ना, इनमें से कोई भी एक संख्या नहीं होती, वो तो पक्का वो परफेक्ट स्क्वायर होते ही नहीं है। उसे हम वी कुड से दैट श्योरली दोज नंबर आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर्स, जिनके एंडिंग में ये नहीं होंगे। ठीक है, अब देखते हैं जिनके एंडिंग में क्या होंगे, इन्हें छोड़ के 2 3 फिर 7 और 8, अगर किसी के लास्ट में ये है तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा वो नंबर, वह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगी जिसके लास्ट में ये 4 नंबर आ जाए। गॉट इट। अब देखिए इसके लास्ट में क्या है, 2 है, यहाँ पर 2 है ना, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है ना, 81 है, एक नंबर और लिखते हैं। ठीक है, ठीक है। अब कितने नंबर्स हैं हमारे पास में, हाउ मेनी नंबर्स वी हैव, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 में से देखना है। ठीक, तो इसका तो सबसे पहले इसका देखिए 5, एंडिंग में क्या है 5, तो यहाँ 5 है ना, तो इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ठीक है ना, वो प्रोसीजर करने पर ही पता लगेगा। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर कैसे, जब इसका वर्गमूल लेंगे। ठीक है, बाय विच मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और डिवीजन मेथड, अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा या भाग विधि द्वारा, है ना। चलिए, और इसका तो बता ही दिया ना अभी, ये नहीं होगा। और ये देखिए 81 1 आया ना लास्ट में, अब 81 का हमारे याद है इसलिए हमने कह दिया कि ये परफेक्ट स्क्वायर है ना। ये तो क्या कहते हैं, अगर नहीं ध्यान होता कि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अब ये देखिए 3 है ना लास्ट में, यूनिट प्लेस डिजिट, इकाई के स्थान पर 3 है, 3 किन में से, इनमें से है, तो क्या परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। ठीक है, और फिर 4 आना इनमें से है, और हमें पता भी है किसका स्क्वायर होता है, किसका वर्ग होता है, 12 का ना। ठीक है, अब 7 हमारा ध्यान आया इनमें से, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब देखिए 0 वाला स्पेशल केस बताया था,
बताया था ना सैटरडे में लास्ट टाइम पे। देखो इसके एंडिंग में 0 आया ना, और 0 यहाँ भी है। तो क्या ये कह दें कि ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है और नहीं भी हो सकता है? बताओ भाई, अभी हम ये पढ़ रहे हैं ना कि अगर इनमें से कोई नंबर आता है तो हम ये कहते हैं कि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। बट 0 का केस क्या था कि अगर 0 पेयर में आएगा, किस में आएगा? पेयर में आएगा, तभी कहेंगे कि हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। अगर अकेला आया मतलब ऑड नंबर में आया, ठीक है, विषम संख्याओं में आया, एक एक बार आया ना, एक विषम में, दैट इज ऑड, और यहाँ क्या है? इवन है। तो अगर 2 बार आता है ना तो पॉसिबिलिटी बनती है कि हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। लेकिन अगर और टाइम्स आता है ना विषम बार, तो हम कहते हैं कि ये होगा ही नहीं, ठीक है। ठीक है ना, यहाँ श्योरिटी है। तो एक 0 वाला क्या होता है? स्पेशल केस, ठीक है ना। और इन्हें ध्यान रखने की ट्रिक क्या है ना, इन्हें याद रख लेना, ये तो बाकी फिर अपने आप याद हो ही जाएंगे, है ना। कैसे? अब ये भी याद ही हो जाते हैं, 1 से 10 तक के स्क्वायर के लास्ट डिजिट्स यही तो होते हैं ना, है ना, यही होते हैं। तो ये भी याद हो जाएंगे। आप इन्हें किस ट्रिक से याद रखोगे? 3 और 7 10, 2 और 8 10, ठीक है ना। तो ऐसे इनका सम क्या होता है? जैसे अगर आपके ये याद आया कि 3 नहीं हो सकता, 7 नहीं हो सकता, 8 नहीं हो सकता, कोई एक आप भूल गए, तो कैसे ध्यान करोगे कि दो दो का सम करके कितना आ रहा था? 10 आ रहा था, ठीक है। तो ये याद करने की से ट्रिक हो गई। देखिए एग्जांपल नंबर 8, सॉरी क्वेश्चन नंबर 8 कर लोगे ना? क्या आएगा आंसर? स्क्वायर आएगा ना, स्क्वायर बनता है। तो 25 का 2025 है, वर्गमूल निकालने, क्या निकालेंगे? स्क्वायर रूट, प्राइम फैक्टराइजेशन। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, 9 में, और इसके सिमिलर जो क्वेश्चन नंबर 9 है उसके सिमिलर है एग्जाम्पल नंबर 8, पीछे पलट के देखोगे, ठीक है ना। तो ये आपके लिए होमवर्क है, इसे आप पहले हमारे वाले मेथड से ट्राई करोगे और फिर बुक वाले मेथड से नोट करके लाओगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कराते हैं, ठीक है। इसमें सही से दिख नहीं रहा, चलिए। फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर that is divisible by each of the numbers 4 9 and 10। 4 9 और इससे डिवाइड हो जाए, ठीक है ना। आपने पिछली क्लास में पढ़ा होगा, यू हैव स्टडीड इन लास्ट क्लास दैट अ नंबर विच इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ दीज नंबर्स, क्या होगा इनका? लीस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम, पढ़ा है ना, जो इन सभी से डिवाइड हो जाए, वही होता है नंबर। बट कैसा होना चाहिए? परफेक्ट स्क्वायर भी होना चाहिए, मतलब उसके फैक्टराइजेशन में ये सब आने चाहिए, है ना। तो एलसीएम कैसे निकालते हैं? आता है एलसीएम निकालना? कैसे निकालते हैं ना? तो 4 9 10 कैसे निकालते हैं? 2 दूनी 4, फिर ये भी कटेगा या इसे छोड़ेंगे? ऐसे ही छोड़ेंगे, इसे ऐसे ही, ठीक है। 5 अब 3 5 और 5, ठीक है ना। अब इसका एलसीएम कितना है? लीस्ट कॉमन
मल्टीपल कितने हैं? 2 into 2 into 3 into 5। अब ये जो एलसीएम है ना, इन तीनों संख्याओं से डिवाइड हो जाएगा, है ना, हो जाएगा ना। तो जब 4 से डिवाइड करेंगे तो दोनों 4 हट जाएंगे, ठीक है ना। 9 से डिवाइड करेंगे 3 हट जाएंगे, 3 और 3 है ना। 10 से डिवाइड करेंगे 5 और 2 हट जाएंगे, ठीक है ना। बट हमें क्या बताना, लीस्ट कॉमन मल्टीपल किनका है, ये इनका है, ठीक है। बट ये परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, लिखा है ना बुक में, फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर। कैसा स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर देखना है। बट ये जो नंबर आएगा ये स्क्वायर थोड़ा ही है किसी का, यह है भाई। स्क्वायर क्यों नहीं हो, देखो इसका पेयर बन रहा है, ठीक है, इसका भी पेयर, बट 5 का पेयर नहीं बन रहा। हमें क्या आंसर करना है, स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर, ठीक है ना। तो एक कंडीशन तो हमारी होगी क्या, कि इनका मल्टीपल होना चाहिए, ठीक है। अब इनका मल्टीपल तो ये भी होगा, कैसे, इसे 5 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये भी तो इनका मल्टीपल ही होगा, होगा ना, ठीक है। क्योंकि हमें एलसीएम नहीं पूछा गया, क्या पूछा गया, ऐसा परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो सबसे छोटा हो, है ना। तो अगर इसमें से 5 से मल्टीप्लाई करें तो एलसीएम तो नहीं रहने का, बट ये क्या होगा, स्मॉलेस्ट सच नंबर विच कुड बी डिवाइडेड बाय these 3 numbers and would be परफेक्ट स्क्वायर, जो कि एक पूर्ण वर्ग होगा, ठीक है। तो इसे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 का पेयर बन जाएगा और ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा ना, ठीक है। तो इस तरह से आपको एग्जांपल नंबर 8 को करके आना है हॉस्टल से, ठीक है ना। ठीक है ना। तो स्मॉलेस्ट सच नंबर कैसा क्या होगा, 900 होगा, जो इन तीनों से क्या हो जाएगा, डिवाइड भी हो जाएगा और परफेक्ट स्क्वायर भी होगा। 900 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 900 का स्क्वायर रूट 30 होगा ना। चलिए, तो इसके एलसीएम में अगर हम 5 से, ये भी पूछा जा सकता है कि एलसीएम में कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कितने से मल्टीप्लाई करने का, 5 से। तो फिर एलसीएम का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो किस में आ जाएगा, पेयर में आ जाएगा, है ना, सभी पेयर्स आ जाएंगे, ठीक है।